एडवोकेट दीपिका। मैं आपको क्लैट की तैयारी करवा रही हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज हम करेंगे कि इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आपको क्लैट के पेपर में आ सकते हैं, वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मैं आज आपको करवाऊंगी। टोटल 4 हैं जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। पहली है 42 अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये तो 3 वर्ड्स हैं, ये ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 3 वर्ड्स ऐड हुए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। जो 42nd अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड हुई थी इसके दौरान ही। 44th अमेंडमेंट, सेकेंड है 44th अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ था, प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि नेशनल इमरजेंसी तभी होगी अगर कैबिनेट ने रिटन में रिकमेंडेशन दी है तो ही। ठीक है, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया था इसमें। सेकंड था डिलीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मेकिंग इट लीगल राइट। जो ये था फंडामेंटल राइट्स में, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है फंडामेंटल राइट्स में कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, ये सब जो थे ये फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो था राइट, वो डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट में। ठीक है, तो वो उसको क्या बना दिया था, लीगल राइट बना दिया गया है। ओके, फंडामेंटल राइट से हटा के उसको लीगल राइट दे दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है provided that the fundamental rights granted by Article 20 and 21 cannot be suspended during a national emergency। जो Article 20 and 21 है वो क्या डील करते हैं, Article 20 deals with the safeguards protection in respect of conviction for offences and 21 deals with the protects the right to life and liberty of an individual। तो 44th amendment क्या कहती है कि फंडामेंटल राइट जो 20 और 21 आर्टिकल में दिए गए हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे नेशनल इमरजेंसी के दौरान। थर्ड अमेंडमेंट है 101 अमेंडमेंट। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। 106 अमेंडमेंट क्या कहती है, 1/3 सीट फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एक्सेट्रा। 1/3 सीट प्रोवाइड की गई थी किसको, वुमेन को, लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में एक्सेट्रा। जो 4 अमेंडमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट एंड 106 अमेंडमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैट के परस्पेक्टिव के लिए। नेक्स्ट है शेड्यूल्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो शेड्यूल्स है ना, ये याद करने बहुत मुश्किल होते हैं कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। तो मैं बहुत इजी वे में आपको बताती हूँ, आप याद कर लीजिए। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ऐसे याद कर लीजिए, ये वाला वर्ड याद रखिए बस, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी के साथ क्या है, टेरिटरी, ई एमोन्यूमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए। ए एफर्मेशन एंड ऑर्थ, आर फॉर राज्य सभा, एस शेड्यूल्ड एरिया, ओ अदर एरियाज, एफ फेडरल स्ट्रक्चर, ओ ऑफिशियल लैंग्वेज, एल लैंड रिफॉर्म्स, डी एंटी डिफेक्शन, पी पंचायत, एम म्यूनिसिपैलिटी। तो ये लाइन वाइज मैंने आपको शेड्यूल बताए हैं, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये बहुत इजी लैंग्वेज है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।